नमस्कार, मैं हूं रेखा पाल और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज। देश में गम का माहौल है, देश में दर्द का माहौल है, क्योंकि भारतवर्ष ने अपने बेटे को खोया है, क्योंकि भारतवर्ष ने एक योद्धा खोया है, क्योंकि भारतवर्ष ने एक वीर सपूत को खोया है। आज हम इस शो में आपको दिखाएंगे उस हादसे की पल पल की खबर। आज इस शो में हम आपको बताएंगे उस वीर जांबाज योद्धा की कहानी। देश बुधवार दोपहर एक दुर्घटना की खबर सुनकर सन्न रह गया, दंग रह गया। चंद घंटे बाद कुहासा साफ हुआ और जो हकीकत सामने आई उसके बाद देश की आंखें नम हो गईं, सीने में गर्व और आंखों में पानी। जनरल बिपिन रावत देश की सुरक्षा विभाग का वो बड़ा नाम है जिसने कई बड़े से बड़े आतंकी हमलों पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस अनमोल रत्न को गंवाना देश के लिए वो क्षति है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इसमें कुल 14 लोग सवार थे। पहाड़ी और जंगली इलाके में हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया। वहीं हेलीकॉप्टर में मौजूद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। बिपिन रावत एयरफोर्स के IAF Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। यह हेलीकॉप्टर काफी आधुनिक है, इसमें ट्विन इंजन है। भारत में VVIP ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर को रूस से खरीदा गया है। बुधवार को देश की नजरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच चल रही अहम बैठक पर टिकी थी। ये बैठक खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बजते बजते आई एक खबर ने देश को सकते में डाल दिया। खबर ही ऐसी थी जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। भारत सरकार या भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। उस वक्त तक लोग दुआ कर रहे थे कि सब ठीक हो, लेकिन दोपहर 1:53 पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 कुन्नूर के पास हादसे का शिकार हो गया। जनरल बिपिन रावत इसमें सवार हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। इससे ठीक 26 मिनट बाद शाम 6:29 पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल रावत की मौत पर दुख प्रकट किया। इसके बाद देश और दुनिया में शोक की जो लहर शुरू हुई वो अभी जारी है। इजराइल, चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और दुनिया भर के नेताओं और सेना प्रमुखों ने जनरल रावत की मौत पर दुख और अफसोस जाहिर किया। जनरल रावत करीब 6 साल पहले भी एक हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बचे थे। रावत 3 फरवरी 2015 को नागालैंड के दीमापुर में दुर्घटनाग्रस्त हुए चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे। वह उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे। चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और स्टाफ वेलिंगटन जा रहे थे। CDS बिपिन रावत के जीवन का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना की सेवा में गुजरा। वो ऊंचाई पर जंग लड़ने के एक्सपर्ट थे। आइए जानते हैं उनके करियर और लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें। बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, जिन्हें हम जनरल बिपिन रावत के नाम से जानते हैं। जनरल रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से थीं। इनके पूर्वज हरिद्वार जिले के मायापुर से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसे थे। दरअसल रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो राजपूतों को गढ़वाल के शासकों ने दिया था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में करियर की शुरुआत की थी। रावत ने देहरादून में कैम्ब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा ली। यहाँ उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे फोर्ट लीवनवर्थ, अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स से ग्रेजुएट भी रहे। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडीज में MPhil, मैनेजमेंट में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को 2019 में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था।
वे 65 साल की उम्र तक इस पद पर रहने वाले थे। इस पद को बनाने का मकसद यह है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सही तरीके से और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से दिए अपने भाषण में चीफ ऑफ डिफेंस का पद बनाने की घोषणा की थी। रावत दिसंबर 1978 में कमीशन ऑफिसर बने थे। 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने। उन्हें पूर्वी सेक्टर में LAC, LOC और पूर्वोत्तर में कामकाज का अनुभव रहा। खास बात यह है कि रावत उसी यूनिट में पोस्ट हुए जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। 4 दशक से लंबे सैन्य जीवन में जनरल रावत को सेना में बहादुरी और योगदान के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। अपने 4 दशक से भी ज्यादा लंबे सैन्य जीवन में जनरल रावत ने ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ, दक्षिणी कमांड, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। देश हित में खरी खरी बोलने वाले बिपिन रावत 37 सालों के सैन्य करियर में उपलब्धियों की एक फहरिस्त छोड़ गए हैं। निर्णय लेना और उस पर सख्ती से बने रहना उनकी जिंदगी का अहम फलसफा था। सरकार जानती थी कि मुश्किल हालात और इमरजेंसी वाले क्षेत्रों में काम करने के मामले में जनरल रावत बेहद काबिल अफसर हैं। यही वजह थी कि 2016 में 2 सीनियर अफसरों पर उन्हें तरजीह दी गई और आर्मी चीफ बनाया गया। बात जून 2015 की है। मणिपुर में हमारी सेना पर आतंकी हमला हुआ। 18 सैनिकों की शहादत से देश में उबाल था। उस दौर में संयोग से 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत पर आंच आती है तो क्या होता है। इस यूनिट के पैरा कमांडो ने सरहद पार करके म्यांमार में ऑपरेशन किया और NSCN आतंकी ग्रुप के 60 से ज्यादा आतंकियों को उनकी मात में ही घुसकर ढेर कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को आर्मी से ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। साल 2016 में रावत की अगुवाई में ही POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 28 और 29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। 18 सितंबर को उरी बेस पर हुए आतंकी में भारत के 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ये स्ट्राइक की गई थी। 29 सितंबर को भारतीय सेना ने ऐलान किया कि उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर हमला किया है और आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बिपिन रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यह पाकिस्तान के लिए एक संदेश है और हम बताना चाहते हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस और भी हो सकते हैं। साल 2018 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को एक और सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च करने की जरूरत है। बिपिन रावत ने आर्मी सर्विस के दौरान LOC, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा था। दिसंबर 2019 में CDS का पदभार ग्रहण करने के बाद से जनरल रावत सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से लेकर मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहे थे। वे सेना में भ्रष्टाचार और प्रोजेक्ट्स में देरी पर भी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। वहीं अगर बात करें चीन की, तो रावत चीन की आंख की किरकिरी थे। बिपिन रावत का चीन को लेकर बेहद सख्त रवैया रहा। इस मामले में वो खुलकर बोलते थे। सितंबर 2017 में सेना प्रमुख रहते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा था, भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उनका ये बयान डोकलाम स्टैंड ऑफ के 1 हफ्ते बाद ही आया और चीन ने इस पर कहा था कि ऐसी बयानबाजी दोनों देशों के रिश्ते खराब कर सकती है। वो 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस आ कहां से रहा है। वहीं जनवरी 2018 में सेना प्रमुख रहते हुए जनरल बिपिन रावत ने कहा था, चीन अगर मजबूत है तो भारत भी अब कमजोर नहीं है। भारत अपनी सीमा पर किसी भी देश को अतिक्रमण नहीं करने देगा। अब हालात 1962 जैसे नहीं हैं। हर क्षेत्र में भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है।
रावत के इस बयान पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा था कि इस साल भारत और चीन के संबंधों में काफी उथल-पुथल रही है। बिपिन रावत ने देश के हित में तो अपना अहम योगदान दिया ही है। वे मनोरंजन जगत की उन फिल्मों के मंच पर भी मौजूद रहे जो राष्ट्र प्रेम के नाम थी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म की टीम के साथ सेना दिवस के मौके पर उन्होंने अपने घर पर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें फिल्म की कास्ट एंड क्रू पहुंचे थे। इनमें विक्की कौशल, यामी गौतम, निर्देशक आदित्य धर और निर्माता रोनी स्क्रूवाला शामिल थे। वहीं करगिल में 22वें करगिल दिवस के मौके पर फिल्म शेरशाह का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। जनरल बिपिन रावत भी इस खास मौके का हिस्सा थे। उन्होंने फिल्म को लेकर टीम को शुभकामनाएं भी दी थी। कहा था, कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बने इस बायोपिक से वे बेहद रोमांचित हैं और इसके लिए उन्होंने फिल्म की टीम को धन्यवाद दिया था। उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर भारत माता की रक्षा के लिए सेना की वर्दी पहनने वाले जनरल बिपिन रावत आजीवन एक सैनिक ही रहे, अड़िग, अविचल और अभय। बिपिन रावत की जिंदगी अब भारतीय जनमानस में किस्सों और कहानियों के रूप में रहेगी। चलते चलते यही कि कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। वाइब्रेंट लाइव न्यूज की पूरी टीम की ओर से सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। आप सदा हमारी यादों में रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामने फिर ऐसी कोई खबर लेकर हाजिर ना हो, पर हमारे लिए खबर ही जीवन है और हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज।